हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी विद नंदिनी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, या फिर अगर कहीं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के हिसाब से अगर हम देखें तो यह जो वीडियो है वो बहुत ही लाभकारी होने वाली है आपके लिए, और सिर्फ 18 दिन बचे हैं। तो अगर आपको देखना है कि आप कितने सक्षम हो, कितने पानी में हो, अगर कहूँगी कितने पानी में हो, उसके लिए अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो है 1857 के स्वाधीनता संग्राम प्रतीक क्या था। मतलब कि जो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक क्या था, जैसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि उसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन है कि किसने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यहाँ पे मैं प्रथम लिखना भूल गई हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा इसके लिए। लेकिन क्वेश्चन है कि किसने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वे कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ढक्कर बापा, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा व रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए क्या आंसर होगा। यस, ठक्कर बापा पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्रश्न 3 क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम जो है वो कहाँ लागू हुई थी? तो वो लागू हुई थी तमिलनाडु में। और अगर मैं थोड़ा डिटेल में और आपको बताऊँ ना, तो तमिलनाडु के बाहर मल एक महल था, ठीक है, वहाँ पर ये हुई थी। तो तमिलनाडु के वहाँ पर ये हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 4 ये है कि इस्तमारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1793 में आया था, जिसे कि स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसके बहुत सारे ही नाम हैं दोस्तों। तो बताइए ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुत ही सरल क्वेश्चन भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे माँ नहीं ना होना चाहिए, माफ़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, और ये बहुत मशहूर भी रहे हैं। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया था। लंदन इंडिया सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया था। इसमें WC बैनर्जी थे और दादा भाई नौरोजी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1865। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत से अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजी शिक्षा, हम जानते हैं कि आज कितनी फल फूल रही है, पूरी दुनिया में फल फूल रही है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, मैकाले, डी कार्वे, थॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, तो इसका होगा मैकाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1854 में। बिल्कुल सही, जब हमारी स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी पहली, जो कि 1857 में हुई थी। आप इस तरीके से याद रखें, उसके 3 साल पहले, संथाल विद्रोह के 2 साल पहले, इस तरीके से याद रखें तो जल्दी याद होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो 3 साल पहले 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों पत्रिकाओं के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गीतांजलि हो गया, ये तो बुक थी वैसे, मतलब कि जो रचनाएं हैं उनको ज़रूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। गीतांजलि हो गया और भी बहुत सारी हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है, जो कि केसरी हो गई, हाँ मैं आपको बता दूँ, केसरी हो गई, इसके अलावा मराठा हो गई, ये सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती है, मतलब की गई थी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, तो की गई थी। तो ये की गई थी
शिशिर घोष के द्वारा, शिशिर घोष के द्वारा ये की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 10 है, पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता होना चाहिए, पत्रकारिता के लिए पाने वाले, मतलब पाने वाले यहाँ पे लिखा है भारतीय, जो यहाँ पे आपका होना चाहिए सजा होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों। तो पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को सज़ा मिलती है, जो भी अगर हम एक्सपोज करते हैं रियलिटी को, सज़ा मिलती है, आज भी मिलती है, और ऐसा पहले भी होता था, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे कौन इंसान थे जिनको मिला था? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें पहली बार 1813 में अवार्ड भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधनी समाज, तत्वबोधनी समाज, बहुत सारे समाजों को भी आपको याद रखना है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे समाज जो हैं वो आपके एकदम कंठस्थ होने चाहिए अगर आपको यूपी SSSC पैट में अपना एक अहम स्थान प्राप्त करना है, शीर्ष स्थान प्राप्त करना है। तो तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए दूसरा करते हैं प्रश्न 12, जो कि है शारदा एक्ट, जैसे नेटिव एक्ट भी कहा जाता है। तो वो शारदा एक्ट जो है वो जिसमें लड़कियों की विवाह जो है, मतलब कि उसकी न्यूनतम आयु क्या थी, बताइए दोस्तों। आज तो कुछ और है लेकिन पहले कुछ और थी, आज तो 18 है, पहले कुछ और थी। तो बताइए 18, 14, 15 या 16, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर है 14, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 14। नेक्स्ट करते हैं, क्या है? प्रश्न 13, आदि ब्रह्म समाज क्या है? आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज को समझ नहीं पाते हैं, और आप एकदम लपक के बोल दो कि हाँ राजा राम मोहन रॉय। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन रॉय ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 14, जो कि है रामकृष्ण आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन ये है कि रामकृष्ण आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन के द्वारा रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 15 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का लागू कब किया गया? ठीक है, क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लागू किया गया था? तो 1854 में लागू किया गया था। दोस्तों ये जो डेट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी हल्के में आप नहीं लीजिएगा। तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन के द्वारा लागू करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1854 में लागू किया गया था, ठीक है, 1854 में लागू किया गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत के कितने भूभाग पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, तो वो 19% भाग पर लागू किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? मालवाड़ी की, तो वो किस पर? अगर हम बात करते हैं रैयतवाड़ी जो है वो 51% भूभाग पर की गई थी, और स्थायी बंदोबस्त 90। तो आप दो याद रख लीजिए बस, 90 और 51। तो अगर 19 की बात आती है, अगर स्थायी की बात होती है तो 19% हो जाएगा, और अगर रैयतवाड़ी की बात आती है तो 51% हो जाता है। ये आपको सब कुछ कंठस्थ होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों यहाँ पे लोग जो हैं वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जूट आज भी हम देखें तो बंगाल का सबसे प्रसिद्ध है, तो जूट तो बंगाल ही होगा। और अगर हम बात करते हैं बम्बई की, तो वहाँ पे पहली सूती मिल स्थापित की गई, जो कि 1853 में की गई थी। दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न 18 करते हैं। तो प्रश्न 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी थी कि हाँ आइए, सिर्फ आप ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं कर सकती, ब्रिटिश नागरिक भी कर सकते हैं। तो वो किसने की थी, किस एक्ट ने की थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 1820 का चार्टर एक्ट, 1850 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1819 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि 1813 का चार्टर एक्ट ऐसा था जिसने ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। चलिए प्रश्न 19। तो प्रश्न 19 है कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? क्या है? अफीम उत्पादन के लिए, अफीम, ठीक है, जानते हैं ना, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? तो दोस्तों ये कौन था? ये था बिहार, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले
कब हुआ था, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था 1913 में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहूँगी कि आप इसे और बढ़ाएं। और इसके बाद आप बता दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस पर वीडियो चाहिए, MCQ बेस्ड चाहिए या फिर स्टडी बेस्ड चाहिए या फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊँ। मैं सब कुछ लाइक इसके जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप बेस्ट टू बेस्ट लेवल ले जाऊँगी। आपको बस क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।